All right, hi everyone. Good evening. Good evening, Rudra. Good evening, Aryan. Hi, Hardik. Hi, Pratmesh. Good evening, Pratyasha. Yup. Hi, Sanika. Hi, Yash. हाँ, मैंने देखा ग्रुप पे तुम ही बवाल क्रिएट कर रही हो लक्ष्मी. सब तुम्हारी गलती है. तुमको सबको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ना दैट इट्स अ रिकरिंग लिंक. सब बच्चे परेशान होते रहते हैं तुम्हारे कंफ्यूजन की वजह से. All right. चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो in the last class I had introduced valence bond theory, right? And as part of studying valence bond theory मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करने के लिए दिए थे फ्रॉम द बुकलेट, राइट? नाउ कल ऐसे भी अपना डाउट लेक्चर है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड योर डाउट्स टिल टुमारो. एंड कल डाउट सेक्शन में आप अपने बॉन्डिंग के डाउट्स एंड ऑल क्लियर कर लेना. राइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस करे थे, ठीक है? and we were doing the count of sigma bond and pi bonds. So keeping that in mind, एक दो एग्जांपल्स में आप मुझे क्विकली सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशंस बता दो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. राइट, सो कैलकुलेट number of sigma and pi bonds in say P4O10. देखें जरा किसी को लो स्ट्रक्चर याद है कि नहीं याद है. एंड
H2S2O8, ठीक है। चलो इन दोनों का लो स्ट्रक्चर ढूंढो। नोट्स में आप लोगों ने होमवर्क में करा होगा, अगर होमवर्क नहीं करा है तो पता ही नहीं पड़ेगा इनका स्ट्रक्चर कैसा था, बट अगर होमवर्क करा है तो उसमें आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। So refer those structures and give me the answer to the number of sigma and pi bonds that are present in these molecules. फटाफट फटाफट आंसर दो। ऑलराइट, क्या आंसर आ रहे हैं? हाँ राइट लक्ष्मी, इफ यू रिमेम्बर P4O10 का लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहता था? राइट, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था दैट इन फैक्ट थोड़ा और लाइक 3D स्ट्रक्चर ही था, एंड देन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, double bond O, double bond O, and then there were these bridge oxygen bonds also. कुछ इस टाइप का अजीब सा स्ट्रक्चर था, एंड इफ यू कैन काउंट यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो ये हैं 12 सिंगल बॉन्ड है, राइट, एंड डबल बॉन्ड कितना है? 4, तो मतलब 16 सिग्मा एंड 4 पाई। समझ में आया? ठीक है, H2S2O8 का स्ट्रक्चर याद है? H2S2O8 में कैसा रहता था? राइट, सो H2S2O8 का स्ट्रक्चर वाज S डबल बॉन्ड, देन परऑक्सी लिंकेज था, राइट, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8। सिंगल बॉन्ड कितने हो गए एंड डबल बॉन्ड कितने हो गए? राइट, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड? we have 1 2 3 4 5 6 7 7 single bond and 4 double bond. So if you will count, sigma bonds will be 11 and pi bonds would be 4, right? तो बेसिक्स है, मतलब आपको आई थिंक अभी ये समझ में आ रहा है। नाउ अब आगे देखना,
चलो बोराजीन का भी एक बार आप देख ही लो, बोराजीन का कैसा रहता है लुईस स्ट्रक्चर, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। बोराजीन के स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स रहेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स रहेंगे, वो भी आप काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी फोकस ऑन दिस मिसलेनियस टॉपिक विद इन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम लोग एस एंड पी ऑर्बिटल्स के ऊपर फोकस कर रहे थे ओवरलैप करने पर। हाउएवर इफ यू कम अक्रॉस डी ऑर्बिटल्स एंड उनके ओवरलैप्स एज वेल, सो यहाँ पर आप नोटिस करना that between d orbitals, although we are not going to study them as part of this chapter, like the compounds which will have d orbital की overlaps, but आगे के reference के लिए like as a continuity thought, यहाँ पर आप notice करना, again assuming z axis to be the internuclear axis, तो dz square and dz square का जो overlap रहेगा, like z axis के along रहता है dz square and z axis is the internuclear axis, तो उसके along जो overlap रहेगा dz square का, we will call it as sigma overlap. ठीक है, this is the sigma bonding overlap of dz square. ठीक है, then again if you remember dxy and dyz orbitals, dxy and dyz orbitals कैसे रहेंगे, they will be perpendicular to the z axis, right, in the following way, like if this is the z axis, then this can be thought of say like ये अगर z axis है और ये अगर x axis है और ये y axis है, right, so you can think that these are say this is नहीं एक मिनट, ये dxy क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, my bad, ये गड़बड़ हो गया, dxz and dxz, dxz and dxz, ठीक है, और dyz yz, ठीक है, when they are going to meet along the internuclear axis, तो क्या होगा, ये लोब्स के बीच में ओवरलैप होने वाला होगा एंड लैटरल मैनर में ओवरलैप होने वाला होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई ओवरलैप। ठीक है, ये दो लोब्स आपस में एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे। देन अब यहां पर नोटिस करना, इन केस अगेन z एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे z एक्सिस में कैसा बता रहा हूँ आपको, लाइक थोड़ा सा ही मैंने स्लांट वे में आइसोमेट्रिक वे में ड्रॉ किया है, राइट, तो दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ से dxy ऑर्बिटल। ठीक है, z एक्सिस इज समथिंग व्हिच इज इन दिस मैनर, ठीक है, सो ये dxy या फिर dx² - y² ऑर्बिटल होगा। अब इनके बीच का जो ओवरलैप रहेगा dxy का dxy के साथ में, तो वो किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर यू कैन सी दैट ये चारों लोब आपस में ओवरलैप करेंगे एंड दिस ओवरलैपिंग ऑफ ऑल फोर लोब्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेल्टा ऑर्बिटल्स या डेल्टा ओवरलैप्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन लगेगा, देखो थोड़ा 3D सोचना पड़ेगा आपको। वापस से मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। डू यू रिमेंबर z एक्सिस के अलॉन्ग रहता है dz², तो ये सिग्मा ओवरलैप तो व्यू करना काफी आसान है, dz² का। इसमें किसी को कोई डाउट है इन द सिग्मा ओवरलैप? सिग्मा ओवरलैप इज प्रीटी क्लियर, ठीक है। नाउ हाँ, अब सेकंड वाले को ऑब्जर्व करो, सेकंड वाला विच इज द पाई ओवरलैप। इसमें आप नोटिस करना, ये मैंने इस तरीके से z एक्सिस हॉरिजॉन्टल वे में लिया है और ये x एंड y एक्सिस है।
तो डी एक्जेड ऑर्बिटल कैसा रहेगा, राइट? ये डी एक्जेड ऑर्बिटल रहेगा इन द एक्जेड प्लेन, राइट और नॉट? इन द एक्जेड प्लेन यू विल हैव डी एक्जेड ऑर्बिटल। वैसे ही एक और डी एक्जेड ऑर्बिटल है, और ये आपस में एक लेफ्ट से राइट आ रहा है, एक राइट से लेफ्ट आ रहा है, और ये ओवरलैप करेंगे। तो इनके ये दोनों लोब आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है? तो ये किस तरीके का ओवरलैप दिख रहा है आपको? लैटरल ओवरलैप। द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द जेड एक्सिस। तो ये डी एक्स जेड और डी एक्स जेड के बीच का ओवरलैप इज लुकिंग लाइक दैट पाई ओवरलैप, ठीक है? एक बार के लिए डी वाई जेड भी ऑब्जर्व कर लो। डी वाई जेड कैसा होगा, यहाँ पे नोटिस करना, राइट? डी वाई जेड कैसा है? वाई जेड प्लेन में होगा। तो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, राइट? इस तरीके से वाई जेड प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। और फिर ऐसे ये दूसरा भी डी वाई जेड ऑर्बिटल आएगा। तो ये दोनों, लाइक यू कैन इमेजिन दैट दे आर लाइंग डाउन, ठीक है? दे आर फ्लैट, एंड ये दोनों लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे, डी वाई जेड एंड वाई जेड के। तो अगेन ये लैटरल ओवरलैप हो गया, इसको हम लोग पाई ओवरलैप कहते हैं, ठीक है? एंड ये सब, हाँ, दो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? एंड अगेन यहां पर आप नोटिस करोगे दैट दिस इज समथिंग ऑल विद एन assumption दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स का ओवरलैप विद z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है? ये अपना डिफॉल्ट assumption रहेगा इसमें। नाउ अब आप ऑब्जर्व करना, ये लास्ट वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लास्ट वाले में what you need to imagine is a more 3D perspective, ठीक है? Like if this is the z axis, ठीक है? This vertical इससे x axis and इससे 90 डिग्री पर, ठीक है? This is the y axis. तो अब d x square minus y square ऑर्बिटल कैसा रहेगा? x axis के along and y axis के along, राइट? ऐसा रहता है dx square minus y square ऑर्बिटल। एंड यहाँ पर भी ये कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट होगा। एंड अब ये दोनों आपस में पास में आ रहे हैं, तो what will happen, all four lobes are going to overlap with each other, ठीक है? when they are going to come close to each other. So this is something which is talking about यहाँ पर a different kind of overlap as compared to sigma and pi, ठीक है? This is more similar to pi in the sense like internuclear axis is the z axis, and these overlaps are kind of perpendicular to the internuclear axis. However, because यहाँ पर ये चारों lobes overlap कर रहे हैं, this is considered to be a different category as compared to pi. This is called as delta overlap, ठीक है? और ये किस केस में होगा? अगर z axis internuclear axis है तो ये d x square minus y square, वैसे तो माइनस, हाँ ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर डी एक्स वाई के बीच में ओवरलैप जब होगा, ठीक है? सो दिस इज समथिंग विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। नाउ अब आप नोटिस करोगे कि किस तरीके से हम लोगों ने s p एंड d ऑर्बिटल्स का ओवरलैप्स का डिस्कशन किया है in the context of valence bond theory. What we have seen is that s orbitals are only forming sigma overlaps, ठीक है? p orbitals can form sigma as well as pi. d orbitals can form sigma, pi as well as delta, ठीक है? तो एक डेल्टा ओवरलैप आप लोगों ने यहाँ पर नया ऑब्जर्व किया है। ये सिग्मा ओवरलैप आपको दिख रहा है, डी जेड स्क्वायर का,
कि पाई ओवरलैप था बिटवीन डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स जेड एक्स जेड या फिर डी वाई जेड, एंड यू हैव दिस डेल्टा ओवरलैप between, assuming z as the internuclear axis, between dxy or dx square minus y square and dx square minus y square. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराने के लिए आई विल एक्चुअली शेयर अ क्वेश्चन विद यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, जिसमें आई वुड आस्क यू टू रीथिंक about all these overlaps and come up with the answer of the ones which are forming sigma, pi and delta overlaps. ठीक है, हाँ बोलो हर्ष. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो डीजेड स्क्वायर में दोनों लोब्स ओवरलैप होते हैं, सिर्फ एक एक होता है दोनों का? एक एक. ओके सर. एंड डीवाई जेड और डीएक्स जेड में भी सेम एक एक होता है दोनों का, वाई और जेड का? नहीं, ये दोनों लोग बोले ना कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला. सो तो डबल बॉन्ड होगा क्या? नहीं, that is not the way in which counting of bond is done. पाई बॉन्ड में भी तो दो लोब्स ओवरलैप हो रहे थे ना, जब अपन पी और पी का ओवरलैप बात कर रहे थे, तो ना इसको डबल बॉन्ड बोल दिया था. यस सर. ओके सर. और यहाँ पर भी चार लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कोई क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं है. ठीक है, चार लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं तो क्वाड्रुपल बॉन्ड बन रहा है. दिस इज कॉल्ड एज वन डेल्टा बॉन्ड. ठीक है, Z axis is taken as the internuclear axis by convention. That is something which we have taken as convention over here. Now, in terms of the strength of overlap, this is something for you to remember. Notice karna, strength of overlap mein, it is not dependent on the number of lobes. It is actually dependent on the overlap that happens. So sigma is much better overlap as compared to pi, is much better overlap as compared to delta. ठीक है, this is not related to number of lobes. It is more related to how concentrated the overlap is. बोलो साहिल. फॉर्म होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है कि नहीं इसमें? नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं. जैसे हम उसमें एस और सिग्मा बॉन्ड में देखते थे ना. क्या देखते थे सिग्मा बॉन्ड में? सर उसमें जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर्म होता था, वैसे इसमें मीन जिसमें खाली बॉन्ड आपने जो डॉटेड लाइन दिखा है उसमें खाली अट्रैक्टिव फोर्स दिखा है कि बॉन्ड दिखा है? हाँ, वो मैंने एक तरीके से लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, बट वो ओवरलैप बहुत वीक रहता है, लाइक वो दूर दूर ही रहते हैं, तो दैट ओवरलैप इज प्रीटी वीक. इसलिए मैंने वो ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया, दूर दूर उनको रखा है ताकि ढंग से दिखे ना. ओके सर. बोलो पृथ्वीराज. तो मुझे पाई बॉन्ड समझ नहीं आ रहा सर. लैटरल ओवरलैप है ना, इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर मतलब सर वो z एक्सिस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया है सर बाय कन्वेंशन. तो फिर सर वो मतलब कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते सर मैं आई एम नॉट एबल टू सर इमेजिन नहीं हो पा रहा सर. तो आप सबसे पहले तो देखो ऑर्बिटल याद करो. आपको ऑर्बिटल याद है कि नहीं याद है? अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. कैन यू ड्रॉ dxz ऑर्बिटल? यस सर. ओके, इज दिस dxz ऑर्बिटल? यस सर. ठीक है. कैन यू हैव अनदर एटम एंड ड्रॉ इट्स dxz ऑर्बिटल? यस सर. नाउ कैन यू ब्रिंग देम क्लोजर टुगेदर? Yes sir. Can you see the two lobes overlapping? Yes sir.
That is the pi bond formation. Sir, but there's a certain amount of distance between them. No? That's okay. Okay, sir. Yeah, that was my concern, sir. There is a greater distance between the lobes, and that is why the overlap is weaker. That's why Okay, sigma pi delta का मैंने strength इस तरीके से आपको बताया है. yes. Thank you, sir. ठीक है. So this is not because of the number of lobes. In fact, it is related to the extent of overlap. The extent of overlap in case of sigma pi and delta, सिग्मा में ज्यादा अच्छा ओवरलैप होता है एज कम्पेयर टू पाई, एंड डेल्टा में तो और भी कम ओवरलैप रहता है. दैट इज व्हाई डेल्टा बॉन्ड्स आर वीकर ओनली. ठीक है. देखो, न्यूक्लियस आपस में इतना ही पास आएंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम रहेगा. राइट, ये अपन लोगों ने ऐसे डिस्कस किया था जब हम लोग एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे. इस तरीके का ग्राफ हमने ऑब्जर्व किया था. तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम रहेगा, दैट विल बी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. सो ये डिस्टेंस है बिटवीन एक एटम और दूसरे एटम के बीच में. ठीक है. अब अगर इसमें आप नोटिस करोगे, लाइक सिग्मा ओवरलैप्स की बात होगी तो वो ज्यादा अच्छे होंगे, पाई ओवरलैप्स रिलेटिवली वीकर रहेंगे. ठीक है. डेल्टा ओवरलैप्स तो और वीकर रहेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. सो डिफरेंट ओवरलैप्स के लिए डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है. राइट, यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर दूसरा एटम है. राइट, ये इनका से dz² ऑर्बिटल है. राइट, तो ये इनका बीच का ओवरलैप हो गया. ठीक है. फिर ये इनके d, लाइक लेट मी यूज अनदर पेन, ये dz² ऑर्बिटल था, ये से dxz ऑर्बिटल है. राइट, तो इनके बीच का ओवरलैप रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू सिग्मा. ठीक है. दिख नहीं रहा है आपको, बट रहता है. ठीक है. मैंने थोड़ा दूर बनाया ताकि विजिबिलिटी रहे. अब डेल्टा के बारे में बात करूंगा तो डेल्टा इज समथिंग विच इज इवन वर्स. लाइक डेल्टा विल बी समथिंग विच विल बी लाइक इस प्लेन में, लाइक इन दिस प्लेन देयर विल बी वन d ऑर्बिटल एंड इन दिस प्लेन अनदर d ऑर्बिटल, एंड उनके बीच का ओवरलैप तो और कम रहेगा. ठीक है. नहीं, f ऑर्बिटल्स वगैरह में नहीं जाना. ठीक है. हाँ, और बताओ, और किसका डाउट है? हाँ, बोलो यश. So isn't delta overlap like 2 pi overlap in nitrogen? नहीं. उसमें भी सर ऐसे दो हो रहे हैं ना. दिखने में लग रहा है, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ना. px ऑर्बिटल अलग है, py ऑर्बिटल अलग है. लाइक उनका जो वेव फंक्शन रहेगा वो अलग रहेगा. यहाँ पर ये एक ही d ऑर्बिटल है और उसके वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ये ओवरलैप हो रहा है. तो लाइक इनके पीछे की मैथ्स भी है व्हेन वी टॉक अबाउट दीस. लैटरल ओवरलैप है ना. हाँ, तो अगेन इट इज नॉट जस्ट दैट दो p ऑर्बिटल को हम लोग कंबाइन करके d ऑर्बिटल थोड़ा बोल देते हैं. मतलब ये एक px ऑर्बिटल है और ये एक py ऑर्बिटल है, तो मैं क्या px एंड py ऑर्बिटल को dx² - y² ऑर्बिटल बोल देता हूँ क्या? नहीं ना. Okay, sir. ठीक Sir, है. and what is difference between an overlap and a bond? नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन को इन VBT वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. इसके पहले जो बेसिक्स आपने पढ़े थे उसमें आप लोग बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या पर्सपेक्टिव था आपका? हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स गेटिंग फॉर्म्ड? Octet rule. हाँ, क्या था बताओ तो सही. Rules like octet rule. हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. Yes, sir. राइट. अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो किस तरीके से हो रही है. इट इज एक्चुअली द
ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हो रही है? ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। Okay, sir. That is the perspective we are building in this theory called as VBT. So it's the understanding behind bonding. हाँ, Okay, sir. एंड इसमें हम लोग देख रहे हैं that overlaps depending upon the type of orbital we have sigma, pi and delta overlaps. ठीक है, f ऑर्बिटल का भी एक और ओवरलैप होता है, आई थिंक उसको मुझे जहां तक याद आ रहा है साई बोलते हैं या कुछ और टर्म बोलते हैं, बट ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर दैट। बट वो f ऑर्बिटल्स का तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, आप d का तो फिर भी यहाँ तक ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी के लिए जैसा मैंने आपको बोला, हाँ, तो पूर्ण आपके डाउट के ऊपर ध्यान से सुनना है। यहाँ पर अभी यहाँ पर आप नोटिस करना, द डिस्कशन एंड द स्कोप ऑफ डिस्कशन इज बिटवीन s and p orbitals, ठीक है, एंड sometimes you will also come across d orbitals as well in very few examples. However, ये जो overlaps हैं, these are between d and d orbitals, ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड्स में होंगे जो कि d ब्लॉक के कंपाउंड्स होंगे। तो इस चैप्टर में अभी आप लोगों को ऐसा कोई सा भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जिसमें you are going to come across overlaps between d and d orbitals, between d and d block के elements also. तो अभी you don't need to worry. अभी अगर जो भी एग्जांपल्स आप देख रहे हो जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो उसमें सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। दैट्स इट। ठीक है, हाँ, बोलो प्रसाद। Hello, sir. Am I audible? हाँ हाँ, Yes, sir. My doubt was that means when delta and pi overlap, when delta means delta overlap is formed, or sigma bond will always be formed. Means that the okay, sir. हाँ, बोलो साहिल। सर आपने अभी कुछ देर पहले 3D स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों आपने फॉर्म किए थे। ऐसे सर कोई मतलब स्ट्रक्चर रहता है क्या जिसमें डेल्टा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है और साथ में पाई बॉन्ड भी हाँ होते हाँ हैं? हाँ हाँ, रहते हैं, बट वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, अभी उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। ओके सर। बोलो गुरुदेव। सर हम डेल्टा बॉन्ड काउंट कैसे करेंगे? नहीं, अभी नहीं करनी ना, बस मैंने आपको ओवरलैप बताया है। और सर ये सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा ऑर्बिटल? एक्चुअली उतना पास आ नहीं पाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, अच्छा, क्योंकि उनके बीच की तो रिपल्शन, हाँ, लाइक इस चीज में सुपर इम्पोज होने के लिए न्यूक्लियस को बहुत पास आना पड़ जाएगा, बट वो उतना पास आ नहीं पाता है, थोड़ा दूर ही रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेसर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड्स इज आल्सो लेसर। ओके सर। ठीक है, नाउ अब जैसा आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन उठाया था, उसी के साथ एसोसिएटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। सो यहां पर नोटिस करना, इफ यू रिमेंबर नाउ CH4 का एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मेरे को CH4 की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी होगी थ्रू वीबीटी, तो कुछ ड्रॉबैक्स मेरे सामने किस तरीके से आएंगे। ठीक है, मैंने वीबीटी से आपको अभी थोड़े दिन मतलब लास्ट क्लास में H2 का, F2 का, HF का, O2 का, N2 का, इनका मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया,
ठीक है, इनका मैंने आपको लाइक कॉन्सेप्ट समझाया दैट इनमें कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कैसे यहाँ पर s एंड s ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कैसे यहाँ पर s एंड p ऑर्बिटल के बीच में, सॉरी यहाँ पर तो p एंड p ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, राइट। यहाँ HF में कैसे s एंड p ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, O2 में कैसे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सिग्मा बन रहा है यहाँ पर p एंड p ऑर्बिटल्स के बीच में और पाई भी बन रहा है p एंड p ऑर्बिटल्स में। N2 में मैंने आपको समझाया एक सिग्मा और दो पाई का फॉर्मेशन, सिग्मा बन रहा था p और p के ओवरलैप में और पाई बन रहा था p और p एज वेल एज ये वाला भी p और p के ओवरलैप में, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। हाउएवर व्हेन वी कम टू दिस 3 एटम्स और मोर देन 3 एटम्स के मॉलिक्यूल्स, तो वहां पर VBT का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ होने लग जाता है, समथिंग लाइक से CH4 का मॉलिक्यूल। तो CH4 के मॉलिक्यूल के बारे में अगर मैं आपको समझाऊंगा, सो इफ यू टेक इनटू अकाउंट से हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन इन CH4, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, लाइक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये इसका ग्राउंड स्टेट रहेगा, 2s2 एंड 2p2, राइट। अब CH4 के लिए रिक्वायरमेंट है 4 बॉन्ड्स की, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, फॉर 4 बॉन्ड्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, राइट। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, तो यहां पर एक्साइटेशन होगा, लाइक कार्बन will get into excited state और ये S का इलेक्ट्रॉन P में जंप कर जाएगा, ठीक है। कहां से आ रही है ये एनर्जी एक्साइटेशन की, जब ये हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो ये एक्साइट होकर, ओ सॉरी एक एक्स्ट्रा बन गया, p ऑर्बिटल में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हाँ सॉरी ये अब क्या होगा, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ में, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेंगे, राइट, 4 एटम्स रहेंगे और ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स और उनके 1s के इलेक्ट्रॉन्स, लाइक 4 हाइड्रोजन एटम्स और ये सबका 1s1 1s1 1s1, राइट, ये इनके साथ में ओवरलैप होगा और बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगे इनके बीच में, राइट, सभी सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसको अगर मैं अब डायग्रामेटिक पर्सपेक्टिव से नोटिस करना चाहूंगा, ठीक है, इनफैक्ट चलो डायग्रामेटिक के पहले आप यहां पर नोटिस करोगे तो ये सब सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, राइट, बट इनमें एक छोटा सा अंतर कैसा है, यहाँ पे आप नोटिस करना, छोटा सा अंतर किस तरीके से है, दैट ये जो ओवरलैप हुआ ये SS ओवरलैप हुआ, बट ये जो 3 ओवरलैप हुए ये S और P के बीच में ओवरलैप हो रहे हैं, है कि नहीं, डू वी अग्री। ये कार्बन का 2s और ये 2p ऑर्बिटल्स थे, तो ये s और s के ओवरलैप है और वो p और p के ओवरलैप्स हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट VBT सजेस्ट इज one CH bond, what VBT is suggesting is that one CH bond, right, this is what VBT suggests,
one CH bond should be different from other 3 CH bonds. Right? This is what VBT is suggesting. इनकी स्ट्रेंथ में, लेंथ में अंतर होगा ना, बिकॉज ये ओवरलैप अलग अलग है. ये SS ओवरलैप है, ये SP ओवरलैप्स है. हाउएवर एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है? एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लाइक CH4 में all the bond length, like all the bond length and bond angles in CH4 are identical, like symmetrical structure होता है ये. ठीक है, all CH bond lengths, bond इनकी length, इनकी strength are same, but this is not getting explained by this understanding of valence bond theory. So this is like a drawback. Now to overcome this drawback, आप notice करो, a concept of hybridization is introduced. What is this concept? Notice करना, hybridization is intermixing of atomic orbitals of an atom before bond formation. So एक एटम है से कार्बन, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो रहेंगे, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये 2s and 2p के ऑर्बिटल्स. They will intermix and result in formation of hybrid orbitals. This is a concept which is now going to help us overcome these drawbacks of VBT. कैसे? अब थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे with this concept of hybridization. कि ये आखिर क्या क्या रहा है? Like we didn't understand in this first line itself that what is this intermixing of atomic orbitals that is happening, which is resulting in bond formation. So यहाँ पर let us now dig deep into this concept of hybridization. So अब ऑब्जर्व करना आप कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है. सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रपोज कर रहा है, पहले ये समझ लेते हैं. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रपोजिंग दैट अटोमिक ऑर्बिटल्स which are nearly same energy level can intermix or hybridize. So for example, किसी particular shell के S and P orbitals are nearly of the same energy levels, so they can hybridize, they can intermix. 2s 2p orbitals हैं किसी एटम के, तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं. 3s 3p आपस में मिक्स हो सकते हैं, बट 2p का 3s से या 3s का 2p से मिक्स नहीं होगा. क्यों? बिकॉज वी आर सेइंग दैट इनके बीच में लाइक सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस है. सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस इज प्रेजेंट. देन इसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या प्रपोज कर रहा है, यहां पर आप ऑब्जर्व करना दैट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट आर फॉर्म्ड अपॉन मिक्सिंग ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स is going to be equal. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप नोटिस करना लाइक 1s, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल 1 नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट काउंटिंग लिख रहा हूं. इट इज नॉट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
ठीक है, 1s is intermixing with 1p orbital. It is going to give 2 TWO, not the quantum number 2, TWO, the numerical counting, 2 hybrid orbitals. अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या कह रहा है ये फीचर, दैट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, सो दिस इज another feature that is part of this theory of hybridization or this concept of hybridization. Next feature देखना, next feature क्या है, the energy of hybrid orbitals is between the energy levels of hybridized or atomic orbitals, hybridizing atomic orbitals. So what it is trying to say is, let's say ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, ये S का एनर्जी लेवल था, ये P का एनर्जी लेवल रहेगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर we have the energy level of hybrid orbital. इनफैक्ट 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, तो आई शुड रिप्रेजेंट देम, क्योंकि लेट्स से एक s और एक p, ऊपर हमने सीखा एक s और एक p से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, लाइक आई शुड यूज बॉक्सेस एंड आई शुड यूज आल्सो अ डिफरेंट कलर पेन आल्सो. तो इनकी इंटरमिक्सिंग से what you will see is इनके बीच में you will have the energy level of the 2 hybrid orbitals. ठीक है, see of course आपके दिमाग में ये सब डाउट्स आ रहे होंगे that ये सब आ कहाँ से रहा है, like what is it that it is coming from, like कहाँ से किसने, मतलब ऐसे मन से थोड़ा सोच लेते हैं. The background is quite mathematical. And unfortunately, the level at which we are, we can't go into the mathematics of hybridization, because when this concept was proposed in the first place, इसके origins were from the concept of, were actually from the perspective of mathematics of wave functions. कि एक wave function और दूसरा wave function, ये overlap का मतलब क्या हो गया? ओवरलैप का मतलब हो गया इंटरफेरेंस. ये वेव फंक्शन एंड वेव फंक्शन आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, मतलब इन वेव फंक्शंस का इंटरफेरेंस क्या रिजल्ट यील्ड कर रहा है. नाउ बिकॉज हम लोगों को वेव फंक्शंस की डिटेल्स में जाना नहीं है, हमको उनकी मैथ्स में जाना नहीं है, हम लोग सीधे वो जो मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ, ठीक है, जिसमें ये समझा गया दैट ओके, बाय कंबाइनिंग द वेव फंक्शंस of atomic orbitals we can get hybridized wave functions, hybridized orbitals, right? That is what we are now seeing. Interference नहीं पता, क्या बात कर रहे हो तुम, कौन से बात से हो भाई? तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है शुभम? इंटरफेरेंस नहीं याद तुमको? तुमने मुझसे ही पढ़ा है या फिर किसी और बैच में पढ़ा है?
तो इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा तुमने? कैसी बात कर रहे हो तुम यार? अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में वेव नेचर कैसे समझा था तुम लोगों ने फिर? व्हाट रबिश! ये तो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के स्टार्ट में बताते हैं। ओहो, उनको ढूंढने दो कोई एक लेक्चर। इसमें होगा। ये तो इनका लेक्चर ही स्टार्ट हुआ था। मोल कंसेप्ट। जुलाई जुलाई के बाद में 26 जुलाई भी था ना? 26 जुलाई नहीं, 5 अगस्त आ गया, कहीं तो होगा बीच में। ये इंटरफेरेंस वाला पार्ट नहीं पढ़ा था जब थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ी होगी, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे तुम भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म सर बोलो पार्थ। तो जो केमिकल बॉन्डिंग के जो आप रिटन नोट्स में से जो पढ़ा रहे हो वो आप रिटन नोट्स भेज सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। सर भेज दो ना सर। क्या करोगे तुम? प्रिंट आउट। वही तो मैं नहीं चाहता। अरे सर मैं प्लीज भेज दो ना सर, हाथ टूटा है। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जुड़ जाएगा, तब लिख लेना। अरे सर फिर समझो ना सर। समझना क्या है इसमें? अरे फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं प्रॉब्लम होगी। अच्छा ओके। ये इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट याद है? दो वेव्स जब आपस से मिलते हैं तो उनका वेव फंक्शन कैसे सुपर इम्पोज होता है। देयर कैन बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तो यही इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बात करें, दैट दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सिंपल वेव्स इंटरफेयरिंग, एंड इसी चीज को मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब करा जाता है। सो व्हेन वी आर looking at this concept of hybridization, इसमें भी जो ये बात करी जा रही है that hybridization is intermixing of atomic orbitals, तो इसमें like the background behind this is the mathematical treatment that you have s orbital का wave function and p orbital का wave function, and ये अगर आपस में superimpose करे जाएंगे तो क्या obtain हो रहा है। ठीक है, बट बिकॉज वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज नॉट समथिंग विच वी आर एबल टू डू, तो हम लोग सिर्फ उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स, रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें वन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा दैट जब हम इंटरमिक्सिंग की बात कर रहे हैं तब ऐसे ही ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करी जाती है जिनका एनर्जी लेवल सिमिलर होता है। अब इसके पीछे का रैशनल भी आप लोगों को समझ में आ सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी वेव्स का आइडिया है तो। ठीक है, वेव्स का थोड़ा बहुत आइडिया किस तरीके से रहता है, दैट फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोगों ने बात करा था कि
लेट्स से एक लेफ्ट टू राइट जाती हुई वेव है, राइट टू लेफ्ट जाती हुई वेव है, ठीक है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं, आइडेंटिकल वेव्स मतलब लाइक इनकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, आइडेंटिकल वेव्स हैं, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, राइट। नाउ अब जब ये वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, अगर ये मान लो क्रेस्ट ओवरलैप्स विद क्रेस्ट तो कैसा होता है, डबल एम्पलीट्यूड का क्रेस्ट जनरेट होता है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है लाइक द क्रेस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप तो क्या हो जाएगा, पूरा एकदम कैंसिल आउट होके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो जब सिमिलर एनर्जी की वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है, then as a result the output of that interference is something which is quite different from original waves, and this is what gives or this is what something which gives different properties versus अगर मान लो कि एक बहुत ही बड़ी सी वेव है और एक बहुत ही छोटी सी वेव है, राइट, इनके बीच में वास्ट एनर्जी डिफरेंस है, एंड इनके बीच का अगर मैं ओवरलैप कंसिडर भी कर रहा हूं तो डू यू थिंक देयर विल बी समथिंग क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट द ओरिजिनल वेव वाज? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई इंटरफेरेंस या जो भी ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बात करा जा रहा है मैथमेटिकली, इट इज समथिंग व्हिच इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल्स of wave functions, ठीक है, so that is the rationale behind it. Now अब what is it that we understand by the same energy level? तो उसके पीछे की मैथमेटिकल डिटेल्स में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको सिंपल बस इतना बता रहा हूं कि अगर s and p ऑर्बिटल्स, ठीक है, अभी अपना फोकस s and p ऑर्बिटल्स के ऊपर ही है, तो अगर s and p ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर वो सेम शेल के हैं, ठीक है, if they are part of the same shell, then what we can think of is हाँ they are nearly the same energy level और इनके बीच का ओवरलैप कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो सेम शेल के नहीं है विद इन दैट एटम तो उनकी इंटरमिक्सिंग या उनके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग नहीं अकाउंट में लेंगे, बिकॉज even if we take that into account, right, even if I take into account 2s and 2p, so it is like कि एक का एनर्जी लेवल कम है और एक का एनर्जी लेवल ज्यादा है और इनका अकाउंट में भी ले लूंगा तो भी like what I will have as a result is nothing much different from the original ones. That is why we only take into account nearly the same energy level के orbitals का intermixing. अच्छा, अब next observe करना another feature that comes out mathematically is the fact that जितने हम लोग atomic orbitals की mixing कर रहे हैं या hybridization कर रहे हैं उतने ही hybrid orbitals के result हम लोग observe करेंगे, ठीक है। Again, why so is something which is purely mathematical, do not want to get into the details behind it, but अपने लिए जो important है वो इतना रहेगा कि एक S एक P अगर mix हो रहा है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक s और दो p आपस में मिक्स हो रहे हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन another important feature is that the energy of these hybrid orbitals which are going to be formed, they are going to be somewhere between the energy of original atomic orbitals. So एक original atomic orbital s था और एक p था, जो pure atomic orbital थे s and p, उनकी मिक्स होने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी उन दोनों के बीच में रहेगी। दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच काइंड ऑफ मेक्स सेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली बीच में रहेंगे, थोड़े कम ज्यादा रहेंगे, उतनी मैथमेटिकल डिटेल में आपको जाने की अभी जरूरत नहीं है, बस यू कैन इतना अंडरस्टैंड कि हाँ उनके बीच में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चौथा फीचर यहाँ पे नोटिस करना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने दो ब्लॉक्स बनाए showcasing two hybrid orbitals. So ये hybrid orbitals are going to be equivalent in terms of their shape, size and energy. इनका shape, इनका size, इनका energy सब
आइडेंटिकल रहेगा। अगर ये मान लो एक s और दो p ऑर्बिटल बनाए, ठीक है, मान लो अगर ये ऐसा होता कि एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स करके हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे होते और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, साइज एंड एनर्जी सेम होता। डिफरेंट होता तो क्या होता, उनका डायरेक्शनल ओरिएंटेशन such that the repulsions between them are minimized। ठीक है, हाँ, ये कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लाइक ये शेप वाले पार्ट पे मैं थोड़े टाइम में आऊंगा। आपको s ऑर्बिटल का शेप पता है, आपको p ऑर्बिटल का शेप पता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा रहेगा वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देन अनदर फीचर यहाँ पे नोटिस करना is that the hybrid orbitals have characteristics of the combining orbitals. So the hybrid orbitals which are going to be forming here, अगर ये s और p की मिक्सिंग से बन रहे हैं तो s और p के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आएंगे। That is what it is talking about. And this point here, this is something which is actually this should be another bullet point only, that the extent of overlapping of hybrid orbitals is much better than atomic orbitals, and that is why जब हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली ये यहाँ पर इस जगह पर लिख दिया है इसने, बट ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी क्वाइट एविडेंट टू यू राइट अवे, बट जब मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करने जाऊंगा तब आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आएंगे, दैट हाउ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज बेटर। ये मैं पहले शेप समझाऊंगा ना, शेप समझाने के बाद में आई विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई extent of overlapping of hybrid orbitals is better. Another important feature यहाँ पे आप नोटिस करना is that these orbitals that undergo hybridization, ठीक है, it is not the electrons which are undergoing hybridization. This is not really a feature, this is more of a doubt which many students ask। जब आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ जाता है तब काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इस पर डाउट्स पूछते हैं, तो वो डाउट का मैं क्लैरिफिकेशन थोड़ा अपफ्रंट ही दे रहा हूँ कि इट इज नॉट द इलेक्ट्रॉन्स विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर कोई ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है या वेकेंट है, डजंट मैटर, इट कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नॉट कि अरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो ही तो हाइब्रिडाइज करेगा, नहीं नहीं, ये सब लाइक फालतू की बात करनी नहीं है। इट इज ओनली द ऑर्बिटल्स विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, नॉट द इलेक्ट्रॉन। तो इट इज नॉट अ फीचर, देयर इज मोर ऑफ अ डाउट विच यू विल आस्क मी इन फ्यूचर, तो मैं उसका यहीं पे अपफ्रंट आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन पुट कर रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ डेफिनेटली ये पॉइंट्स अब आपको एक एक करके बेटर समझ में आएंगे जब मैं आपके साथ में हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस करना शुरू करूंगा। ठीक है, अभी के लिए थोड़े बहुत आपके डाउट्स हैं, आई विल कंप्लीटली अग्री विद दैट फैक्ट, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड दोज डाउट्स फॉर थोड़ा सा टाइम, बिकॉज आई विल टेक यू थ्रू दीज पॉइंट्स वन बाय वन अगेन। मतलब इनफैक्ट ये जो मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखाए हैं, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स 3 times again when I'm going to discuss 3 different hybridizations with you. So थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको ये पॉइंट्स एक एक करके वापस समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ, उसके अलावा कुछ डाउट है तो बोलो पार्थ। बोलो पृथ्वीराज। नहीं, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ठीक है,
अब नोटिस करना, एक एक करके हम लोग s एंड p ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट, यहां पर आप नोटिस करना sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है। ठीक है, 1s, अगेन ध्यान से नोटिस करना, दिस इज नॉट द क्वांटम नंबर, दिस इज द काउंटिंग। 1s and 1p orbital intermix to give how many? अभी जस्ट ऊपर लिखा अपन ने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी हम नाम देंगे, we'll call these as sp hybrid orbitals। ठीक है, सो 1s and 1p are intermixing to give 2 sp hybrid orbitals। अब नोटिस करना कि ये किस तरीके से शेप दिखेगा इसका। सो यू हैव s ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यू हैव s ऑर्बिटल। ठीक है, एंड ये आप कौन सा एक्सेस मानोगे? कोई सा भी मान सकते हो। ठीक है, आई हैव काइंड ऑफ टेकन इट एज z एक्सेस। ठीक है, तो अब s एंड ये z एक्सेस के अलोंग मान लो ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपका s ऑर्बिटल था और ये आपका pz ऑर्बिटल है। ठीक है, ये इंटरमिक्स हो रहा है। तो अब आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने जा रहे हैं, which are sp ऑर्बिटल्स। तो ये कैसे रहेंगे यहाँ पे नोटिस करना। अब मैं सीधे आपके लिए शेप ड्रॉ कर रहा हूं। यू माइट वंडर ये शेप कहां से आया। सो यू नीड नॉट वंडर, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस यू डिडंट वंडर कि s और p ऑर्बिटल का शेप कहां से आया। ये s और p ऑर्बिटल का शेप अगेन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से ही आता है। We understand those wave functions and we solve for the probability of finding those electrons and get the shape of these orbitals। तो उसी तरीके से जब हम s and pz ऑर्बिटल के वेव फंक्शंस को कंबाइन करते हैं और उनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस आते हैं, उन वेव फंक्शंस को ही जब मैथमेटिकली एनालाइज करा जाता है एंड उनसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझा जाता है, तो वहीं से वी आर गेटिंग द शेप्स ऑफ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसा शेप है यहाँ पे नोटिस करना। सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल वुड बी वन बिगर लोब एंड वन स्मॉलर लोब। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा एंड इसके जैसा ही दूसरा भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। एक बड़ा लोब रहेगा और एक छोटा लोब रहेगा उसका। ठीक है, हाउ शुड आई प्लेस दिस अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल? लाइक मान लो यही एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया है मेरे पास में, इसको मैं कैसे प्लेस करूं ताकि रिपल्शंस कम से कम हो। राइट, 180 डिग्री के एंगल पर इफ आई प्लेस इट परपेंडिकुलरली तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो मुझे तो रिपल्शंस कम से कम चाहिए ना, तो रिपल्शंस कम से कम के लिए आई वुड प्लेस इट एट अ 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिकल, ठीक है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर बोथ आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, ये आपके दो
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, नाउ लेट मी टेक यू थ्रू दोस पॉइंट्स अगेन। यहाँ पे अब आप नोटिस करना, ये जो इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, साइज एंड एनर्जी, right, and their directional orientation is in such a manner that repulsions between them are minimized. So यहाँ पर इनके बीच का जो ये एंगल है, right, this is 180 degree, right, minimizing repulsions between them. अच्छा, then दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करना, that these orbitals have characteristics of the combining orbitals, and that is why ये जो hybrid orbitals हैं ये भी मैंने z axis के along ही बनाए हैं, right? Why? Because pz और s कंबाइन हुए। अगर मान लो मैं s और px को कंबाइन कर रहा होता, मान लो ये px ऑर्बिटल होता, तो फिर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस डायरेक्शन में बना रहा होता, x एक्सिस के अलोंग। ये जो मान लो ये वर्टिकल x एक्सिस है, तो फिर मैं x एक्सिस के अलोंग ही एक बड़ा लोब छोटा लोब, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से बना रहा होता। सो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ओरिजिनल कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट नोटिस करना, ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बात हुई है यहाँ पर। सो अर्लियर एज यू वुड नोटिस, ये p ऑर्बिटल तो कैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकल था। ठीक है, ये p ऑर्बिटल था और ये p ऑर्बिटल था, और इसको अगर किसी एक और p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करना होता था तो ये कैसा होता था, लाइक ये दो लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे, बट अब इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड थी। बट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें व्हाट हैपेंस इज दैट इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाती है। दैट इज व्हाई you are seeing this kind of a shape. Like on the right side of this hybrid orbital you can see a larger lobe. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। That is why you are seeing a smaller lobe. So this is something which is a feature of hybrid orbitals which make them better in terms of overlapping. तो अब rather than this overlap, a better overlap is where like the probability is more concentrated on one side and दूसरे atom की probability is more concentrated on the other side, and then they are overlapping. So this is a much better overlap than this one. So that is where we are going to now use hybrid orbitals in sigma bond formations. ठीक है, हाँ, हो छोटा लोब अंदर है ना, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ पर ये s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल सब ओवरलैप कर रहे हैं, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। दैट इज नॉट समथिंग ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, सो ये एक क्विक रिकैप हुआ आपका sp हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं to form these two sp orbitals. Now again यहाँ पे नोटिस करना, जैसे मैंने आपको बताया था, दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करे, that these hybrid orbitals are along z axis. Why are they along z axis? Because s and pz का इंटरमिक्सिंग हुआ। दूसरा, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, ये 180 डिग्री का ज्योमेट्री क्यों है इनके बीच में, 180 डिग्री का एंगल क्यों है, बिकॉज दे हैव टू मिनिमाइज रिपल्शंस। ठीक है, अभी इसी चीज को बॉक्स डायग्राम के पर्सपेक्टिव से भी समझना, ताकि आपको एनर्जी का भी आइडिया लगे।
ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करना, लेट्स से ये एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये एक s की एनर्जी है, लाइक दिस इज एन s ऑर्बिटल, एंड यू हैव 3p ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, ये pz है, ये px है और ये py है, राइट। क्या हाइब्रिडाइज करें यहाँ पर हम दोनों ने, s और pz ऑर्बिटल्स को मैंने हाइब्रिडाइज करा ना, तो अब क्या हो रहा है, जो px py थे वो तो एज इट इज रह गए, ठीक है, ये px py का तो सेम एनर्जी लेवल मान के चलो, ठीक है, px and py, rather I should put them or write them over here, px and py, ठीक है, they remain the pure atomic orbitals only, राइट। किसकी इंटरमिक्सिंग यहाँ पे कंसिडर करी हमने, s और pz की, तो यहाँ पर अब what you will have are 2 sp hybrid orbitals, जिनका एनर्जी यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्केल का पर्सपेक्टिव दैट इट इज समवेयर बिटवीन S and P। नाउ थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर दे देता हूँ, बिकॉज एक S और एक P है, तो यहाँ पर एक्चुअली द एनर्जी विल बी बिटवीन S and P, लाइक एग्जैक्टली बिटवीन S and P। यहाँ पर आई वुड से दैट ईच sp hybrid orbital has 50% s character, percentage s character, and 50% p character. So this is something which is there in the sp hybrid orbital, ठीक है। अब नोटिस करना इसी चीज को थ्रू एन एग्जाम्पल ऑल्सो, ताकि आपको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से बॉन्ड फॉर्मेशन का भी मैं एक पर्सपेक्टिव दे पाऊं। एंड दिस इज समथिंग जिसमें आप ध्यान से नोटिस करना। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ C2H2। हाँ बोलो सुमित। हेलो सर। सर ये 50% जो एस था तो ज्यादा आगे पीछे भी हो सकता है क्या? अभी नहीं, अभी आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस दोज केसेस जहां पर you have identical atoms present around a central atom, so we will have the s character and p character equally present। बाद में जब हम लोग बेसिक समझ जाएंगे फिर I will talk about that there is this change in s character and p character depending upon the kind of atom that comes closer to the central atom। सर और एक डाउट था। हाँ सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्लस माइनस रखते हैं ना, वो क्या होता है? अभी नहीं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ में समझाऊंगा मैं। ओके सर, ओके। ऑलराइट, नाउ अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना द एग्जांपल ऑफ C2H2। C2H2 क्या होता है आपका, इथाइन या फिर एसिटाइलिन, राइट। नाउ इसका लो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका लो स्ट्रक्चर काफी सिंपल सा है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। नाउ अब नोटिस करना, आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन दैट यहां पर बोथ दीज कार्बन, ठीक है, आपको नहीं पता है, ये मैं पहले से ही दे रहा हूं आपको इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाद में आप खुद भी डिसाइफर करना सीख जाओगे। सो गिवन इंफॉर्मेशन दैट बोथ कार्बन are sp
hybridized, explain the bond formation and overlap of orbitals. This is the problem statement that you have in front of you, that okay, C2H2 is an example in which we are saying that I'm giving this information, बाद में आप decipher भी कर पाओगे खुद से, that these are sp hybridized carbon atoms, both of them, and अब इनका bond formation, ये triple bond, अब single bond, sigma bond, pi bond, right? ये सब explain करना है. तो हम कैसे जाएंगे? तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हम लोग किस तरीके से इसको समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर फोकस करेंगे. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम, इस पे फोकस करना. ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, 2s2 2p2. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी, इसको 3 बॉन्ड्स बनाने, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे. तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा. ठीक है. एंड यहां पर s and p ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा. सो इन फैक्ट लेट मी पुट इट फ्रॉम एनर्जी का पर्सपेक्टिव आल्सो. सो लेट मी पुट इट फ्रॉम द एनर्जी का पर्सपेक्टिव. ये एनर्जी का स्केल है. ये मेरा कार्बन एटम था, इसका ये 2s ऑर्बिटल था और ये 2p ऑर्बिटल है, 2s एंड ये 2p, एंड इसमें भी लाइक ये px py pz होगा. तो से यहां पर वी आर सेइंग दैट एक s और एक p, कौन सा p, इसको pz बोल देते हैं, आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन. वेयर सो ये एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन अब हाइब्रिडाइज कर रहा है. ठीक है. सो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में क्या होगा? यू विल हैव 2 p ऑर्बिटल्स विच विल बी प्योर p. ठीक है. एंड यू विल हैव 2 sp hybridized orbitals as well. ठीक है. तो ये sp hybridized orbitals है और ये pxy आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. नाउ ये px py मैंने जानबूझ के चूज किया बिकॉज आई वांट टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द z एक्सिस. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम. ठीक है. अब यही हालत राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम की भी है. तो यहां पर आप नोटिस करना, राइट हैंड साइड कार्बन एटम भी यहां पे प्रेजेंट है. एंड उसके लिए भी सेम ही चीजें एप्लीकेबल है. राइट. सो आई विल just copy paste this as it is over here. So ये एनर्जी का स्केल है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, राइट. एंड इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ. एंड व्हाट यू विल हैव इज these
2 sp hybridized orbitals and 2 pure atomic orbitals of px and py. ठीक है, अब नोटिस करना what is going to happen from the perspective of orbitals. ठीक है, तो इन्हीं को, ये बॉक्स डायग्राम्स को ही अब मैं ऑर्बिटल्स का भी पर्सपेक्टिव दूंगा. तो आप नोटिस करना दैट यहां पर कैसा था, s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड ये pz ऑर्बिटल, ये px ऑर्बिटल एंड ये py ऑर्बिटल. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इंक ऑल्सो. ठीक है, ये मैं हाइब्रिडाइज करने वाला हूँ, इनको मैं अलग इंक में ले रहा हूँ एंड इसको भी मैं अलग इंक में ले रहा हूँ. ठीक है, एंड इसको भी मैं अलग इंक में ले रहा हूँ. ऑलराइट, थोड़ा सा 3D विजुअलाइज करने की कोशिश करना. सो ये आपका s एंड pz ऑर्बिटल था, ये py है, सॉरी px कर देते हैं बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है z एक्सिस है और ये ऊपर वाला x एक्सिस है. ठीक है, तो ये px ऑर्बिटल हो गया. और फिर ये जो रेड में मैंने बनाया है ये आपका अंदर बाहर होता हुआ py ऑर्बिटल. ये थोड़ा सा अंदर बाहर जा रहा है, लाइक it is a more 3D perspective than this. Now S and P are intermixing. तो क्या होगा, आप नोटिस करना, ये py तो as it is रहेगा, तो ये py को as it is रख देते हैं यहाँ पर. px भी as it is रहेगा, तो px को भी as it is रख देते हैं यहाँ पर. ठीक है, इसको स्लाइटली रोटेट कर सकते हैं क्या, टू मच हो जाएगा. ठीक है, तो ये py एंड px तो एज इट इज है, इनके साथ में कुछ नहीं हुआ. ये py है और ये, सॉरी ये py है और वो px था. अच्छा, इनके साथ में क्या हो गया, s एंड p इंटरमिक्स हो गया, s एंड pz. और ये कैसे बन गए, यहाँ पर नोटिस करना, ये एक बड़ा लोब छोटा लोब, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, राइट, एंड ये एक छोटा लोब बड़ा लोब, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया है. ठीक है, अब यही एग्जैक्ट चीज राइट हैंड साइड पे भी हो रही है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग. ठीक है, तो यहीं पर ये राइट हैंड साइड वाला कार्बन आइटम भी है, लेफ्ट हैंड साइड वाले का हाइब्रिडाइजेशन, राइट हैंड साइड वाले का हाइब्रिडाइजेशन. और अब ये आपस में, सॉरी ये वाला उधर जाएगा. ठीक है, अब यहां पे नोटिस करना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम है और ये राइट हैंड साइड आपका कार्बन एटम है, राइट. अब इनका ओवरलैप नोटिस करना, किस तरीके से ओवरलैप रहेगा, राइट. ये sp और sp ऑर्बिटल आपस में क्या करने वाले हैं, इनका कैसा ओवरलैप होने वाला है, लाइक दे आर गोइंग टू मीट अलोंग द z एक्सिस. What is the kind of overlap that is going to happen between them? This is the sigma overlap. Correct. अच्छा, अब आप विजुलाइज करना, ये px और px का कैसा ओवरलैप होगा. What kind of overlap is happening between px and px? Lateral overlap, right? So this is your pi overlap. ठीक है, बिटवीन px. देन ये py का ओवरलैप कैसा दिख रहा है आपको,
ये भी लैटरल ओवरलैप है, राइट? py and py are also going to laterally overlap. तो ये आपके लिए रहेगा वापस से पाई ओवरलैप बिटवीन py. तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. अब नोटिस करना लेफ्ट हैंड साइड से एक हाइड्रोजन आएगा और उसका s ऑर्बिटल ये कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ में एक और सिग्मा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. एंड यहां पर भी एक और दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा एंड वो भी कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा ओवरलैप शो कर रहा है. सो ये आपका ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से C2H2 के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आएगा. एंड दिस एक्सप्लेन्स C2H2 molecule in a much better manner, which the pure atomic orbitals were not able to explain. These hybrid orbitals and this concept of hybridization is able to not just explain this but many other examples जो मैं आपके साथ में एक करके डिस्कस करने जाऊंगा एंड उनके बीच का ये बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. हाँ, अब इसमें बताओ मुझे आप लोगों को क्या क्या डाउट्स हैं. बोलो साहिल. सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ही रहेगा. तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई, दोबारा बोलो. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है sp, हाँ, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं. हाँ हाँ, तुम अभी मैंने एकदम चिपका के नहीं दिखाया भाई क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता डायग्राम. जैसे यहाँ पर मैंने दिखा दिए चिपका के, लाइक ऐसा ये यहाँ पर भी दिखा दिए क्योंकि क्लटर नहीं दिख रहा है. अभी मैं इसको पास लेके आया था तो थोड़ा सा लाइक दिखने में मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है. हाँ, और बताओ. जैसे ओके, सुमित का डाउट है व्हाई डज s ऑर्बिटल डज नॉट बॉन्ड विद व्हाई डज s ऑर्बिटल बॉन्ड विद sp एंड नॉट विद py. ठीक है, वैलिड डाउट है. अगेन यहां पर आप नोटिस करना मल्टीपल थिंग्स टू एक्सप्लेन दैट आंसर. अगर मान लो py के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा होता तो एसिटाइलिन की ज्योमेट्री कैसी होती? समथिंग लाइक दिस, zigzag, or something like this, like a I don't know kind of shape. इस तरीके से हो रही होती अगर मान लो py के साथ में हाइड्रोजन एटम ओवरलैप कर रहा होता तो. बट आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा टाइम पहले, आप लोगों ने समझा था, लाइक मैंने आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताए थे, तो उसमें भी आपने देखा था कि C2H2 का शेप कैसा था. C2H2 का शेप लीनियर था. कार्बन के अराउंड देयर इज 0 लोन पेयर एंड देयर आर 2 बॉन्ड पेयर, लाइक 1 सिंगल 1 सुपर सिंगल, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इन लाइन विद द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल. दूसरा रीजन py क्यों नहीं यूज हो रहा है s के साथ बॉन्डिंग में, बिकॉज py का पाई ओवरलैप होगा ना यहाँ पर बिटवीन द कार्बन एटम्स. ठीक है. हाँ, और बताओ और क्या डाउट है. बोलो साहिल. सर ये आपने py का पाई ऑर्बिटल्स बनाया है ना. px में सर px में भी बनेगा. px में भी ओवरलैप हो रहा है ना, पाई ओवरलैप हो रहा है ना px के बीच में.
और सर आपने जो ये साइड में स्ट्रक्चर बनाया मीन्स उसका दोनों का न्यूक्लियस सेम है क्या? मतलब ये वाला? यस सर। हाँ, ये तो मैंने ओरिजिनल एटम बताया, ये कार्बन एटम था बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, फिर मैंने ये बताया कार्बन एटम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। सर उसमें हाइड्रोजन भी है ना, मीन्स एस ऑर्बिटल भी है ना उसका? हाँ, ये हाइड्रोजन मैं बाद में लेके आया। सर आपने जो स्ट्रक्चर में बताया साइड में, यहाँ पर नहीं है। एक मिनट के लिए मैं चलो हाइड्रोजन एटम को हटा देता हूँ यहाँ से, वरना okay? अभी मैं सिर्फ ये यहाँ पर लेट्स से मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया, ठीक है, कार्बन कार्बन का ओवरलैप, ठीक है। अब मैं उसके बाद बता रहा हूँ आपको, ये कार्बन कार्बन का ओवरलैप आपको समझ में आया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से। अब यस सर। कॉपी पेस्ट इट अगेन एंड आल्सो शो कि इसमें अब हाइड्रोजन एटम भी आ रहे हैं। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन, और उनका ये s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स हाइड्रोजन बाद में आ रहा है और कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग होने के बाद में कुछ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन हैज हैपेंड। आई एम जस्ट शोइंग ये ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसा है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो दैट मैं आपको लाइक मॉलिक्यूल है C2H2 का, उसका ऑर्बिटल्स का ओवरलैप समझा रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यू कैन गो फ्रॉम एंड टू स्टार्ट ऑल्सो। ओके सर। तो सर वो स्ट्रक्चर में मीन्स हाइड्रोजन नहीं है क्या जो आपने पहले बनाया है उसके बाजू में? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैंने अभी फोकस नहीं करा, मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कार्बन एटम और राइट हैंड साइड कार्बन एटम पे फोकस किया और उनके ओवरलैप के बारे में बात करी। फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। So यहाँ पर what is it that we are concluding in the end? Notice करना, ये आप आगे ध्यान रखोगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, and you can see that pure p orbitals are forming pi bonds, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन आपको आगे भी कई जगह देखने को मिलेगी, तो आई एम मेकिंग यू हाईलाइट दिस। हाँ, ठीक है। अब क्या डाउट है? हाँ रोमिल, क्या पूछ रहे हो तुम? टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जॉइन टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू ऑर्बिटल, दैट इज व्हाट इज द न्यू ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हो तुम? समझ नहीं आया मुझे। I'll unmute you. अच्छा नहीं, उसके पहले आयुष का भी डाउट है। हाँ आयुष बोलो। Sir, do hybrid orbitals also possess quantum numbers? Not really. मतलब we are not going to be discussing the, वैसे तो होते हैं, ठीक है, but right now we are not going to be discussing the relative level of energy of hybrid orbitals and try to understand that how hybrid orbitals का arrangement would be। उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो एक बेसिक पर्सपेक्टिव मैंने आपको यहाँ पर दिया है, that
सेम शेल के ऑर्बिटल्स s and p, उन्हीं को आपको इंटरमिक्स करना है. So यानी अफवा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट नहीं होगा एनर्जी लेवल्स डिटरमाइन करने के लिए ऑर्बिटल्स की? नहीं. They must have the same principal quantum number. Just हाँ. मतलब and even if you apply the above principle, तो भी आप नोटिस करो ना, यहाँ पे आप करो n+l रूल, राइट? okay. Yes sir. तो भी So हम n+, yes sir. हाँ सेम शेल में ही, मतलब हम लोग जो ऑर्बिटल, सेम एनर्जी का नहीं बोला मैंने, सिमिलर एनर्जी. यहाँ पे आप नोटिस करो नियरली द सेम एनर्जी के बारे में बोला मैंने. तो नियरली द सेम एनर्जी आल्सो इज समथिंग व्हिच विल बी इम्पोर्टेंट. तो इवन इफ लेट्स से आप यहाँ पे नोटिस करते हो 2p एंड 3s का, आप बोलोगे सर n+l तो सेम है, राइट? ये 2+1 है और ये 3+0 है, राइट? तो इसका मतलब ये इक्वल एनर्जी के होते हैं? Yes sir. क्या ये इक्वल एनर्जी के होते हैं? No sir, just the n+l value remains the same. हाँ, बस n+l वैल्यू सेम है. और इसमें मैंने आपको बताया था कि जिसका n छोटा है उसका एनर्जी लेवल छोटा रहता है. तो अगर आपको देखना भी है लाइक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर ये 2s है और ये 2p है तो 3s इसके काफी ऊपर होगा. Yes sir. ठीक है. So are there any disparities observed in case of uni-electron elements? Uni-electron elements as in? So because in atomic structure we had been taught that there are certain exceptions in case of hydrogen-like elements, like there instead of increasing order of energy levels, there are certain energy levels which are equal in between the increasing order. I'm just asking sir. नहीं, मुझे आपका डाउट नहीं समझ में आया. लाइक इफ यू हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, से हाइड्रोजन या हीलियम प्लस, तो उसमें 1s देन 2s 2p 3s 3p 3d इस तरीके से एनर्जी लेवल्स जाते हैं. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हो कि 3s 3p और 3d का, इनका एनर्जी लेवल सेम है, if that is what you meant. हाँ ठीक है, बोलो रोमिल. सर मेरा क्या डाउट था कि मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल हाइब्रिड बॉन्ड बनाते हैं तो उसका नया ऑर्बिटल नहीं होता ना कोई, या क्या दोबारा बोलो. जब दो, मतलब जो दो एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे को के साथ हाइब्रिड बॉन्ड बनाएंगे. नहीं, यू हैव यूज्ड ऑल इनकरेक्ट वर्ड्स. सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिस करो, हाइब्रिडाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच वी आर डिस्कसिंग कि विद इन एन एटम. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन एन एटम ऑफ एन एटम. कोई दूसरे एटम के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं. ओके फाइन. हाँ ठीक है, तो पहला तो ये चीज करेक्ट करो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इन एन एटम और ऑफ एन एटम, या यू कैन से विद इन ऑल्सो. अब विद इन एन एटम जब हम लोग ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है, जब हम बिटवीन एटम्स ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ मिक्सिंग तो नहीं बोलना चाहिए, बट जब विद इन टू एटम्स, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, दो अलग अलग एटम्स है, इनके एटम्स के बीच में जब हम ओवर ऑर्बिटल्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको हम लोग ओवरलैप वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके सर. ये ओवरलैप कर रहा है. नाउ वो फिर बॉन्ड फॉर्म्स कर रहा है.
ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो फिर यहीं तक आज तक का क्लोज करते हैं। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास से पिक करेंगे। ये sp हाइब्रिडाइजेशन था, इसके आगे sp2 sp3 भी आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ बोलो अमन। ये तुम्हारा हेलो बहुत क्रैक हो रहा है। सर, नाउ इट्स क्लियर। हाँ हाँ सर एक्चुअली मैं पूछ रहा था, जो हमारा कल का डाउट सेशन है उसमें सर आप सिर्फ इन जनरल डाउट लेंगे, या सर जो आपने हमें गैस स्टेट के लिए जैसे प्लानर भेजा उस हिसाब से होगा? प्लानर के हिसाब से चलते हैं, बट आपको बीच में अगर डाउट भी आ रहा है तो आप पूछो ना, ऐसा थोड़ा मना कर दूंगा मैं कि नहीं गैस स्टेट का पूछ लिया चलो जाओ, पूछ लेना भाई। हाँ ओके सर, थैंक यू। बोलो हर्ष। सो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए 3D 4S के साथ बनाएगा ना, मतलब प्रेफर करेगा उसे 3D नहीं नहीं के साथ वो मैं आता हूँ डी ऑर्बिटल्स के बारे में जब बात करेंगे, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ओके सर, आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। बोलो साहिल। सर वो इंटरमिक्सिंग वाला आपने जो वेव वाला एक बताया था ना पीछे जाके, जब किसने पूछा था, शायद शुभम ने पूछा था सर, वो वाला मीन्स हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी ने शायद हमको नहीं सिखाया था। नहीं उसमें आपको मीन्स हमको इंटरफेरेंस वो सिखाते, मैथमेटिकली तो कोई भी नहीं सिखाता है। इंटरफेरेंस जस्ट समझ में आना चाहिए कि वेव्स आपस में जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है, इनफैक्ट सर वही नहीं समझा था इससे। मैं तुम्हें एक YouTube का वीडियो भेजता हूँ, वो तुम देखो एंड उससे एक बार तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा। ओके सर, और सर आपने मीन्स आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एक बार? हाँ एक मिनट, गिव मी जस्ट 1 मोमेंट। ये वाला सर वीडियो लिंक आप व्हाट्सएप पे कर देना। मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया, क्लिक कर लो, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। हाँ अब क्या कह रहे हो तुम? बोलो। हाँ सर, मैं जो डाउट पूछ रहा था मीन्स आप शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो बिफोर आपने जो हाइड्रोजन बॉम्ब मीन्स एटम इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले आपने ड्राइंग में मीन्स सर एस ऑर्बिटल बनाया है। ये कार्बन का ही एस ऑर्बिटल है। ओके सर, ओके ओके, हाँ वही नहीं समझ रहा था सर, वही पूछ रहा था। थैंक यू सर। ठीक, बोलो ऋग्वेद। सर अगर पाई बॉन्ड नहीं रहा तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं नहीं, तुम डेल्टा बॉन्ड की ज्यादा डिटेल में मत जाओ भाई, मैंने तुम्हें इतना जितना बेसिक बताया उतना ही समझो। सर हाँ या ना बता दीजिए। हाँ हाँ लगता है, मतलब लाइक यू हैव टू look at the examples of how d bond or delta bond formations are going to happen. ओके सर। ठीक है, चलो, ऑल राइट।